हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम कराएंगे आपको रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हम इसकी 3 एक्सरसाइज करा चुके हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक को करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये सब परिमेय संख्या दे रखी है, इनका निकालना प्रवृत्ति कैसी है, शांत है या अशांत है। ठीक, तो इसके लिए आप थोड़ा बेसिक आप वहाँ से पढ़ेंगे, अपनी किताब की परिमेय देख लेना। परिमेय आपकी 1.5, 1.6 और 1.7। ठीक है, तीनों परिमेय देखेंगे तो थोड़ा बेसिक समझ में आएगा। अब बाकी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक, तो इसे जानने से पहले थोड़ा आपको ये बता दें, इसका बेसिक है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या ये होती है आपकी P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये ऊपर वाला P होता है, इसे बोलते हैं अंश, और ये होता है आपका हर। ठीक, तो हम शांत या अशांत प्रवृत्ति जानने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, और उसमें देखते हैं कुछ कंडीशन जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि नंबर फर्स्ट देखो, दो गुणा दो, ठीक है, 2 की पावर m का मान कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, मतलब कुछ भी। ठीक है, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें हर का ये रूप मिले, ठीक है, क्या कि 2 की पावर में कोई संख्या मिले, चाहे पावर कुछ नहीं भी हो सकती है, m का मान 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसी प्रवृत्ति होगी इसकी, शांत। ठीक है, कैसी प्रवृत्ति होगी, शांत। सेकंड है, यदि 5 गुणा 5 आगे तक चल रही है सीरीज, 5 की पावर m। ठीक है, m की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन मिले तब भी क्या होंगे गुणनखंड इसके, शांत। ठीक है, अगला है, यदि 2 गुणा 2 आगे तक सीरीज चल रही है, गुणा 5 आगे तक जा रही है भी। ठीक है, यानी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। अगर ऐसा रूप मिले हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तब भी वो संख्या कैसी होगी, शांत प्रवृत्ति की होगी। ठीक, बात क्लियर है। अगला है नंबर 4, अगर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, ठीक है, मतलब ऐसी संख्या मिले जिसमें ना 5 हो ना 2 हो, ठीक, तो वो कैसी संख्या होंगी, अशांत आवृत्ति। बात क्लियर। 5वां पॉइंट है, अगर 5 नहीं होगा इसमें, 3 गुणा 7, 4 मान लो, 4 आ गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये गलत है। चौथा पॉइंट है, अगर 3 गुणा 7 गुणा 11 डैश हो, ठीक है, यानी कि इसमें 2 और 5 ना हो, तो ये कैसी होंगी, अशांत प्रवृत्ति की। ठीक है, अशांत आवृत्ति। ठीक, 5वां पॉइंट है, अगर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक, अगर ऐसी कंडीशन हो हर के अभाज्य गुणनखंड इस तरह के आए जिसमें 2 और 5 भी मिल जाए, तो ये होते हैं आपके अशांत अनावृत्ति। ठीक, बात क्लियर। अगर आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर ये कंडीशन मिल रही है,
तब कैसी प्रवृत्ति होगी, इसकी शांत प्रवृत्ति होगी। अगर ये कंडीशन मिल रही है तब भी शांत प्रवृत्ति होगी। अगर 2 और 5 दोनों हैं तब भी शांत होंगे, ठीक है। अगर 2 और 5 नहीं है, कुछ और संख्या है, तो अशांत प्रवृत्ति होगी। और 2 और 5 भी हैं और भी संख्या साथ में शामिल हैं तो अशांत अनावृत्ति होगी, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेयों का निचोड़ हो गया तुम्हारे लिए, ठीक। इन्हीं पर सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे थोड़ा और बेसिक देख लो इसका, जो सवालों में काफ़ी हेल्पफुल होगा। विभाजन के नियम, विभाजन के नियम, ठीक है। छोटा सा बेसिक देख लो। सबसे पहला 2 से विभाजन, ठीक। कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी, तो उसमें देखते हैं। अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, ठीक है, 8, ठीक, या कोई भी सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। ये आपके लिए इन सवालों में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होने वाली है, ठीक है। इसे भी देख लियो। आगे लिखेंगे 3 से विभाजन। कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होगी, जब उस संख्या के दिए हुए अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो लिखेंगे अगर दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे संख्या ले लो 1, 2, 3, ठीक। मुझे चेक करना है ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो इसके अंकों का योग कर लो। यानी 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 क्या है 3 से विभाजित है, ठीक है। तो इसलिए क्या ये 2 3 से विभाजित होगी। और देख लो 1, 2, 4, 1 और 2 3, 3, 4, 7, 7 3 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और 2 के लिए क्या, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 या कोई भी सम संख्या हो, ठीक है। अगला है 4 से विभाजन के नियम। 4 से विभाजन, ठीक। अगर कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या है, मान लो 6, 3, 9, 4, 3, 2, ठीक। अगर इस टाइप की कोई भी संख्या दे रखी हो तो इसमें देखेंगे हम इसके लास्ट के दोनों अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। देखेंगे 4 8 32, यानी ये इससे विभाजित है, इसलिए क्या होगी, ये संख्या 4 से विभाजित होगी। तो लिखेंगे यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों से लिखो, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। बात क्लियर। अगला देखो 5 से विभाजन। ठीक है, कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी अगर उसके लास्ट में क्या हो,
अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। ठीक है, कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी अगर उसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। जैसे लास्ट में 5 है, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक, इस टाइप की कोई भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमने छोटा सा बेसिक आपको बताया जो इन सवालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं सवाल। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं अपनानी है, वैसे ही चेक करना है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक, अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होंगे। पहला सवाल सॉल्व करो। पहला है 13/31/25। ठीक, तो सबसे पहले करो हर के गुणनखंड करने पर। ठीक है, हर मतलब ये हर होता है अपना और ये अंश होता है। ऊपर वाली संख्या अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो इसके गुणनखंड करो 31/25। ठीक, अभी हमने आपको बताया था विभाजन का नियम, जिस संख्या के लास्ट में 5 हो या 0 हो वो संख्या किससे विभाजित होती है, 5 से। ठीक, तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 5 से। 5 से काटो, कितनी बार कटेगी, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक, फिर 5 से जाएगी, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 पच्चे 25, 5 एकन 5। ठीक है, जब तक काटते हैं जब तक लास्ट में हमें 1 नहीं मिल जाए। तो कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि 31/25 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 की घात 5। ठीक है, तो ये हमें कैसा मिला, ये मिला है हमें 5 की घात m। इसे ले सकते हैं, m का मान बताया था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि ये गुणनखंड 5 की घात m के रूप का है, अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, कैसा है, शांत है। अभी हमने बताया था पीछे कि अगर 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में मिल जाए तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत है। बात क्लियर, बहुत आसानी से समझ आ रहे हैं आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा है आपका 17/18। ठीक है, करने का तरीका सारे सवालों का एक जैसी रहेगा, बस हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसी पर आधारित आप हर सवाल को कर सकते हैं। यहाँ भी लिखेंगे क्या, हर के गुणनखंड करने पर। ठीक है, हर आपका क्या है, 8, तो 8 के गुणनखंड कर लो, क्या हो जाएंगे, 8 को डिवाइड करोगे, 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 4 2 से कटेगा 2 बार, फिर 2 2 से ही कटेगा। ठीक है, कब तक डिवाइड करना है, जब तक लास्ट में आपको 1 नहीं मिल जाए। तो क्या आया, 8 के गुणनखंड आया 2 की घात 3, तो इसे ले सकते हैं 2 की घात m। ठीक, मुझे क्या मिला, इसके हर के गुणनखंड कैसे मिल गए कि 2 की पावर m के रूप में। ठीक है, जब 2 की पावर m के रूप में मिल गए तो ये प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। लिखेंगे क्योंकि हर के गुणनखंड 2 की पावर m के रूप के हैं, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। हम आपके लिए छोटी से छोटी चीज़ क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक है,
अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद में आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, घर बैठे आप अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। यहाँ हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है, डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी। अगर आप चाहते हैं डेली वीडियो मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है पार्ट थर्ड। कितना है? 64/455। ठीक, तरीका वही रहेगा करने का, सारे सवाल होगा। लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर। ठीक है, हर आपका कितना है? 455। इसके गुणनखंड करो तो 455, लास्ट में 5 है तो ये संख्या सीधी बात है 5 से डिवाइड करो। ठीक, 5 नेम 45 और 5 एकन 5। ठीक, अब किससे कटेगा ये? अब कटेगा ये 13 7 से। 7 एकन 7, 7 या 21। ठीक, ये कटेगा 13 से। 13 एकन 13। ठीक, क्या गुणनखंड आ गया इसके? 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, देखो गुणनखंड कैसे मिले हमें। 2 की घात m क्या चाहिए था? या 5 की घात m का हो, या 2 की घात m का हो, या 5 और 5 की घात m और गुणा 5 की घात m और 2 की घात n का रूप हो। ये होना चाहिए ना, ये था। ठीक है, या 2 की घात m या 5 की घात m। ठीक, या ये। ठीक, तो इनमें से कोई भी रूप नहीं मिल रहा है ना, तो ये प्रसार कैसा हो जाएगा? लिखेंगे चूंकि ये गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात m या 2 की घात m गुणा 5 की घात m, इसे n कर लो, 5 की घात n के रूप के नहीं है। ठीक है, नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। ठीक है, लिख दो अशांत होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर हमें इस रूप का मिले या इस रूप का मिले या दोनों की मल्टीप्लाई का मिले तभी केवल शांत होता है, अदरवाइज अशांत होता है। ठीक, अगला देखो, अगला पार्ट। अगला पार्ट फोर्थ। कितना है? 15/। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, देखो इस संख्या को थोड़ा छोटा कर लो। ये संख्या मैंने देखा ऊपर लास्ट में 5 है और नीचे लास्ट में 0 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है। तो पहले इसे छोटा कर लो। 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 ऐसे आ जाएगा। क्या है आपका? 3/320। ठीक, अब आगे डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ना कि 1600 के। सवाल थोड़ा छोटा हो गया अब हमारा। अब हम करेंगे, ये हमारा हर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर। ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा? 320। तो 320 के गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो लास्ट में 0 है, तो ये 5 से भी कट सकती है या 2 से भी कट सकती है। तो पहले 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 6 12 और 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटो, 80 बार जाएगा। फिर 2 से काटो, 40 बार जाएगा। फिर 2 से काटो, 20 बार जाएगा। फिर 2 से काटो, 10 बार जाएगा। फिर 2 से काटो, 5 बार जाएगा। फिर 5 से काटो, 1 बार जाएगा। ठीक है, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए। तो गुणनखंड क्या मिले? देखो 1 2 3 4 5 6 बराबर मिला 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। तो ये किस रूप में है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n। ठीक है, हमें जो गुणनखंड मिला है इसका किस रूप का है? 2 की घात m गुणा 5 की घात
एन लिखेंगे। चूँकि ये अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। अतः संख्या क्या हमारी 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला पार्ट है 5। क्या है 29/343। ठीक, तरीका हमारा वही रहेगा, सारे सवालों को एक ही तरीके से करेंगे। लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, हर क्या है हमारा 343, तो इसके गुणनखंड कर लो। कितना 343। ठीक, अब देखो सबसे पहली बात, ये संख्या इसके लास्ट में 3 है, तो चेक कर लो 3 से कटेगी नहीं कटेगी। हमने नियम बताया था कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइडेड है तो वो संख्या 3 से डिवाइडेड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखो 3 4 7, 7 3 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटने वाली नहीं है, ये संख्या 7 से कटेगी। ठीक है, कितनी बार 7 चौक 28 और 7 9 63। फिर 49 भी 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 किससे कटेगा 7 से, 7 1 7। तब तक सॉल्व करते हैं जब तक लास्ट में हमें 1 नहीं मिल जाए। ठीक, तो इसका गुणनखंड क्या आ गए 7 की घात 3। ठीक है, जो कि क्या है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है। समझ रहे हो, तो नहीं है तो क्या होगा, लिखेंगे चूंकि गुणन 7 की घात 3 संख्या लिख लो, ये संख्या लिखो, संख्या इसके लिखेंगे संख्या 343 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, ये लैंग्वेज क्या है, ये सारे सवालों में लिखी जा रही है, बस एक बार समझ लो, सब में ऐसे ही लिखे जाना। ठीक है, केवल संख्या चेंज होगी, बस लिखने का तरीका हमारा वही रहेगा। ठीक, अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट नंबर 6 क्या है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब हमने देखा कि ये तो ऑलरेडी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। ठीक है, तो ये क्या हुआ पहले से, मतलब हमें पता है ये कैसी संख्या होगी, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं। अतः 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बात समझ रही है, समझ आई। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। क्या है कि 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 2
और 7 की पावर 5। ठीक, अभी आप समझ चुके होंगे कि जब हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हों तब केवल शांत होगा, वरना अगर कुछ और भी इसके साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो ये दशमलव प्रसार कैसे होगा, अशांत होगा। लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के नहीं है, अतः 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा पार्ट 8, 6/15। ठीक है, देखो ये संख्या 6 भी 3 से कट जाएगा और 15 भी 3 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो क्या आया हमारा 2/5, यही आ गया ना। ठीक है, तो लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बात समझ आ रही है। देखो यहाँ 5 की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो बंद तो होगा ही ना। तो ये बंद नहीं होगा तो क्या मतलब इसका, 5 की पावर m, तो इसके रूप का है। जब इसके रूप का होगा तो दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत। ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 9, 35/50। ठीक, तो देखो सेम कंडीशन है, ये यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट में 0 है, तो मतलब दोनों संख्या 5 से डिवाइडेड हो जाएंगी। तो 5 से कितनी बार, ये जाएगा 7 बार और ये जाएगा 10 बार। ठीक, तो क्या आ गया इसके 7/10। ठीक, अब लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आता है, 2 गुणा 5, यही तो आता है। तो ये किसके रूप का है, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये डिटेल आपको लिखनी है। एग्जामिनर तभी नंबर पूरे देगा, अगर शॉर्टकट मारोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक, ये आपका कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ये आपका एकेडमिक एग्जाम है, इसलिए आप थोड़ा डिटेल से जरूर लिखिएगा। अगला पार्ट है पार्ट 10, 77/210। ठीक है, तो ये संख्या देखो 77/210 कुछ और डिवाइड हो सकती है, मैं चेक करता हूँ। 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 7 से काटो, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 तिया 21, कितना आ गया आपका 11/30। ठीक, अब 30 के अभाज्य गुणनखंड करो, थोड़ा छोटा हो गया सवाल। लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है,
हर कितना है आपका 30, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कर लो 30। पहले 2 से काटो इसे, 2 से कितनी बार जाएगा 15 बार, फिर 3 से काटो 5 बार, फिर 5 से काटो 1 बार, ये तो हो गया। तो क्या आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, तो ये किसके रूप का है, 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का नहीं है ना, इसके साथ 3 भी है, तो लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सवाल आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखो जो शांत हैं। ठीक है, उन्हें लिखना है जो शांत हैं। तो शांत इसमें कौन कौन से थे, हमने सॉल्व करा था, ये आया था फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 6, 8 और 9, ये वाला पार्ट आए थे शांत। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो चलिए देखो कैसे करते हैं। पहला सवाल ले लो, पहला है आपका 13/31/25। ठीक, लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करे थे तो क्या आया था इसका 5 की घात 5 मिला था ना। ठीक है, पीछे कराया था 5 की घात 5 आया था, तो लिखेंगे 13/31/25 बराबर हो जाएगा आपका 13/5 की घात 5। ठीक, अब लिखेंगे इसके हर को, इसके हर जो हर है इसका, इसे 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में कन्वर्ट कर लो। लिखेंगे 13/5 की घात 5 के हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर। समझ रहे हो, मतलब दोनों की घात कैसी हो, समान हो। तो हम कैसे करेंगे व्यक्त इसे, इस रूप में 13/5 की घात 5, तो गुणा करेंगे 2 की घात 5 से ऊपर और 2 की घात 5 से नीचे। बात समझ आ रही है। तो यहाँ देखो, यहाँ टर्म्स हमें मिल गई 13 गुणा 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 32। और नीचे आया आपको 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। ठीक है, समान पद मिल गया। ठीक, समान पद मिल गया। तो कैसे करते हैं आगे देखो, अब 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 32 से, कितना आएगा 13 दूनी 26 और 13 39 और 2 41। ठीक है, अब 2 पंजे क्या होता है, देखो दोनों की घात समान है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5, इसकी घात कितनी 5। बात समझ में आ रही है। तो 2 की घात 5 यानी 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। यहाँ सोल्व कर लो, चलो आगे सोल्व करो, उधर सोल्व करो। क्या मिलेगा 416/10 की घात कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 10 की घात 5 का मतलब हो जाएगा इसके आगे 5 जीरो। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब किसी संख्या के बटे में देखो, अगर ऐसी कोई संख्या दे रखी हो जिसके आगे 0 0 मतलब 1 के आगे 0 है और ऊपर क्या है कोई भाग वाली संख्या है, तो हम जब इससे इसे भाग करेंगे तो देखने काउंट करना कि इतनी संख्याओं को पहले क्या होगा, 5 संख्याओं को पहले दशमलव लगा दोगे। कितने जीरो है नीचे 1 2 3 4 5, तो ऊपर वाली संख्या में क्या करोगे 5 संख्याओं के पहले इधर को पॉइंट लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे, तो कहाँ जाएगा दशमलव 0.00416। बात समझ में आ रही है।
मतलब ऊपर देखा मैंने क्या था 416 और उसे भाग करना था 1 लाख से। ठीक है, एक के आगे कितने जीरो थे 5, तो मैंने काउंट करा कितने जीरो 1 2 3 4 5। तो ऊपर वाली संख्या में इतनी संख्याओं के पहले इधर को पॉइंट लगा देंगे। तो देखो 1 2 3 तीन संख्या तो मेरे पास थी, तो एक जीरो 2 जीरो, अब कितने टोटल हो गए 5, पॉइंट लगा दिए। समझ लो, वही हमने किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पार्ट है पार्ट सेकेंड 17/8। ठीक, लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, तो हर के अभाज्य गुणनखंड हमने करे थे, तो कितना आया था 8 का 2 की घात 3। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 17/8 बराबर हो जाएगा 17/2 की घात 3। ठीक, अब ये उसका हर है, 17 का बटे में जो हर दे रखा है 2 की घात 3, इसे किस रूप में लिख लेंगे 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में लिखेंगे। 17/2 की घात 3 के हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर, तो व्यक्त करेंगे तो क्या सब 17/2 की घात 3 गुणा करेंगे ना 5 से, 5 की घात 3 से ऊपर और 5 की घात 3 से नीचे। ठीक, क्यों हमें क्या करना था इस रूप में लाना 2 की घात n और 5 की घात n, मतलब 2 की घात जितनी थी उतनी 5 की घात ऐड करनी। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 5 की घात 3 का मतलब होता है 17, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात कितना 3। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब 17 की 125 से गुणा कर दो, 17 की 125 से गुणा कर दो, 17 पंजे 85 होता है, 85 का कितना आएगा 5। ठीक, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 एकन 17 और 4 21। ठीक है, नीचे कितना था 2 पंजे 10, 10 की घात हो जाएगा आपका 3। बात समझ में आ रही है। तो ऊपर कितना था आपका 21 25 बटे 10 की घात 3 का मतलब 10 के आगे 1 के आगे 3 जीरो। ठीक, अब देखो फिर वही संख्या आ गई कि 1 के आगे कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं। तो जब ऐसी कोई कंडीशन मिले तो 1 के आगे देखते हैं कितना जीरो है, जितने जीरो हैं उतनी संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दो, किधर से इधर को चलेंगे, इधर से इधर को चलेंगे। ठीक है, और अंक कितने जीरो 1 2 3, तो 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगा दो, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 2.125। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत आसानी से और बहुत आसान भाषा में हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला पार्ट है पार्ट इसका ये फोर्थ, कितना है 15/1600। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तरीका सबका वही रेखा करने का, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, जब हमने नहीं किए थे। ठीक है, तो 2 से जाएगा पहले, तो 2 अट्ठे 16, 800 बार, फिर 2 से 400, 200, 100, 50, 25, फिर 5 से जाएगा 5 25 25, 5 एकन 5, कितना आया 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो क्या आया अभाज्य गुणनखंड कितने आए इसके 2 की घात 6 गुणा 1 2, 5 की घात कितनी आई 2। ठीक, अब लिखेंगे तो 15/1600 बराबर कितना आ गया आपका 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, अब लिखेंगे इसका जो हर है, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, इसे किस रूप में लिखेंगे 2 की घात n और गुणा 5 की घात n के रूप में व्यक्त करेंगे। लिखेंगे 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 के हर को, हर नीचे वाली संख्या होती है ऊपर वाली अंश होती है। ठीक है, हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में
व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर, ठीक है। जब इसके रूप में व्यक्त करोगे तो क्या होगा, 15/2 गुणा 5 की घात 2। तो देखो 5 की घात 2 है, मुझे कितनी और चाहिए, 5 की घात 4 चाहिए ना। अगर 5 की घात 4 होती तो ये भी 6 हो जाता, ये भी 6। तो मुझे ये तो सही है, मतलब दोनों की पावर के समान होनी चाहिए। अगर यहाँ n है तो यहाँ भी n होना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। कितने की कमी है, 4 की। तो 5 की घात 4 से ऊपर और 5 की घात 4 से नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो चलिए इधर देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। क्या मिलेगा, 15 गुणा 5 की घात 4। 5 की घात 4 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो लिखो 625, ठीक है। अब नीचे क्या मिला हमें, 2 गुणा 5 की घात 6। बात समझ में आ रही है। अब 15 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आप करके देख लेना, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल लगा 3, 15 छक्का 90 और 3 93, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 6। मैंने बताया था जितनी पावर हो तो एक के आगे उतनी जीरो लगा दो। तो कितने पावर है, 6, तो एक के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब जब ऐसी कंडीशन मिले तो देखते हैं एक के आगे कितने जीरो हो, 6। तो ऊपर वाली संख्याओं में 6 संख्याओं को पहले पॉइंट लगा दो इधर से, मतलब इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पॉइंट लगा दो, फिर जीरो लगा देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ से हटा के जब इधर करोगे तो 0.009375, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पार्ट है पार्ट 6। लिखेंगे 23/2 और 5/2, ठीक। लिखेंगे, लिखना क्या है, देखो हर के अभाज्य गुणनखंड पहले से ही है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, हर के गुणनखंडों को 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है। तो क्या करना है, देखो हो जाएगा 23/2 और 5/2 गुणा, देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 5/2 है, ठीक। तो कितने कमी, एक पावर की कमी है। तो क्या करो, सिंगल 5 से गुणा कर दो ऊपर और 5 से नीचे, ठीक। अब 23 की गुणा 5 से होगी, कितना हो जाएगा, 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 ऊपर आया। नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और गुणा हो जाएगा 5 की पावर 3, ठीक। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 115/2 गुणा 5 की पावर 3, ठीक। ऐसा आ गया। तो अब क्या होगा, 115/2 गुणा 5 देगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3, मैंने बताया था जितनी पावर हो उतना जीरो बन के आगे ऐड हो जाएंगे। कितनी, 3 पावर है तो 3 जीरो लगा दो, ठीक। अब बताया था जितने जीरो हैं एक के आगे उतनी संख्या को ऊपर, उतनी संख्या को पहले पॉइंट लगाना है। तो कहाँ, देखो 1 2 3, क्योंकि हमारे पास 3 जीरो थी, तो क्या पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 0.115, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 8। इसका कितना है, 6/15, ठीक है। तो इसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 6 और नीचे हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 से 3 कट हो गया, तो क्या बचा, 2/5। लिखेंगे 2/5 के हर को 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, 2/5 गुणा, देखो 5 की पावर 1 तो है ही यहाँ,
तो 2 की पावर कितनी और चाहिए मुझे, 1 चाहिए, तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक, जब 10 से इसे डिवाइड करोगे, देखो तरीका वही है, कितना जीरो एक के आगे 1, तो एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 0.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला है 9th सवाल, क्या है 35/50। इसका भी वही करो, फैक्टर कर लो इसके, कितना हो जाएगा 5 7 35, नीचे हो जाएगा 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। ठीक है, देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 7/2 पंजे 10। ठीक, अब इसमें तो जरूरत नहीं है कि 2 की पावर n और 5 की पावर n में करने का, क्यों कि पहले से ही दे रखा है, पहले से ही दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो आंसर इसका लिखेंगे 7/10, कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगेगा 0.7। ठीक, देखो हम ये इसे मतलब भाग करके भी कर सकते थे, भागफल विधि से, मतलब डायरेक्ट इस संख्या से इसे भाग कर दो तब भी आंसर आता, लेकिन हमने एक सिस्टम तरीके से किया किताब की लैंग्वेज के अनुसार, जिससे आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, पूरे नंबर एग्जामिनर देगा आपको। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। ठीक, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबाना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा फ्री ऑफ कोर्स। ठीक, आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।